आगामी हरेला पर्व पर जहां सरकार पौधारोपण को लेकर जन जागरूकता फैला रही है, वहीं उत्तराखंड संस्कृत साहित्य और कला परिषद भी हरेला पर बड़े स्तर पर पौधारोपण को लेकर तैयारियां कर रहा है। परिषद के उपाध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मधु भट्ट का कहना है कि लगातार हरेला पर्व को सफल बनाने के लिए बैठकें जारी हैं। एचएनएन ने तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी की वरिष्ठ नेता मधु भट्ट से खास बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला जमला बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में और मंगलौर में लगा हुआ है। कितनी तैयार है बीजेपी मैडम? देखिए, हम तो एक राजनीतिक दल होने के नाते हर समय तैयार रहते हैं और क्योंकि जनता के बीच में काम करते हैं, जनता की समस्याओं से हमेशा हम उनका समाधान करने के लिए लगे रहते हैं। हमारे राजनेता हो, हमारे कार्यकर्ता हो, हर समय उनके साथ रहते हैं। हम हर समय तैयार रहते हैं और बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार आप देखेंगे कि ये जो आंकड़ा है और अधिक हमें बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। और दोनों जो हमारे जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, दोनों ही विधानसभाओं में हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वहाँ पर जो है लगातार जो है उनके बीच में, जनता के बीच में अपना संपर्क बनाए हुए हैं और साथ में जो भी दिशा निर्देश होगा उसको लेकर जो एक चुनावी गाइडलाइन होती है उसका भी अनुपालन करते हुए हम लोग वहाँ पर पूरी तरीके से जनता के बीच में जीतने जा रहे हैं। मैम, मंगलौर सीट की अगर बात करें, बीजेपी कभी इस सीट को जीती नहीं है। इस बार कितने आश्वस्त हैं आप लोग? देखिए, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमने वहाँ पर काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो पूरा आज हम फिर दोबारा हम यहाँ पे 3-3, 4-4 बार हम लोगों ने इतने सारे जो उनके लिए जो हमने ऐसे काम किए हैं कि जो पहले कभी किए नहीं गए थे, ऐतिहासिक कार्य हमने किए हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे रहने वाले लोग ज़रूर इस बात को समझते होंगे। मंगलौर की जिस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे वहाँ से मुझे लगता है इस बार वो आंकड़ा टूटेगा और हम वहाँ पे प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मंगलौर में भी मुझे पूरी उम्मीद है। साथ में क्योंकि विधानसभा हमारी जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ जी तो हमारे परम धाम हैं और वहाँ पे भगवान बद्री विशाल की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है और इस बार भी बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंकड़े के साथ हम लोग जीतेंगे। दोनों ही सीटों पर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां मौजूद हैं, तमाम विधायक मौजूद हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को डर है या फिर प्रचंड बहुमत से रिकॉर्ड बनाना चाहती है? देखिए, हमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। देखिए, जनता से किस प्रकार का भय, जनता के हम सेवक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, अपने को मुख्य सेवक के रूप में कहते हैं और काम भी करते हैं। तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। हम बिल्कुल इस बार हमें ये है कि हम जनता की और कितना अधिक हमें समर्थन, कितना अधिक हम जुड़ सकें और जनता भी जो है कि वो कितना अधिक हमें चाहती है, इस बात का हमें उम्मीद है कि हमें इस बार प्रचंड जो पिछली बार का आंकड़ा था उससे ज़्यादा हमें वोट मिलेंगे। मैम, एक अच्छी खबर है उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए। उत्तराखंड बीजेपी का संगठन पूरे देश में सबसे मजबूत संगठन है और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा को दोबारा हाईकमान ने जिम्मेदारी उत्तराखंड की दी है। क्या कहेंगी? देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि हमारे जो दोनों प्रभारी हैं, माननीय दुष्यंत गौतम जी और माननीय जो सह प्रभारी हैं हमारी रेखा वर्मा जी, समय समय पर अगर आप कहेंगे तो हर समय वो मतलब कभी ना कभी हर कार्यक्रम में वो यहाँ उपस्थित रहते हैं और जनता के बीच में और हमारे साथ, संगठन के साथ इस तरीके से उनका एक बहुत ही पारिवारिक जैसा एक तालमेल और उस तरीके से उनका रहना होता है। तो हमको बहुत ही खुशी हो रही है कि हमको वो ऐसा जिन्होंने पूरे लगातार जितने भी हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं उन चुनाव में बहुत प्रचंड बहुमत हमको दिलवाने का पूरा प्रयास किया है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे लगता है आने वाला जो संगठन हमारा, और अगर कहीं कोई कमी रह गई हो पिछले में, तो इस और अच्छे से ये इस बार और सुदृढ़ ढंग से मजबूती के साथ कार्य करेगा। संस्कृत साहित्य और कला परिषद के आप उपाध्यक्ष राज्य मंत्री हैं। क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया है इस दिशा में आपने आगे आने वाले समय में काम करने के लिए? देखिए, हमारा तो हमेशा से ही, क्योंकि देखिए संस्कृति का हर दिन, अगर मैं कहूँ कि उत्तराखंड देवभूमि का एक पर्व है और हमारे यहाँ पर्व, लोक पर्व हमेशा से मनाते आ रहे हैं। आजकल भी जैसे अभी महापर्व हमारा चल रहा है, गुप्त नवरात्रि चल रही है और बहुत सारे हमारे भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है। बहुत
बड़ा शुभ दिन है और हम इसको हरेला जो हमारा 16 तारीख को मनाया जा रहा है उसके लिए मैंने विशेष रूप से तैयारियां की हैं। उसमें हमने पूरा हरित, एक मैं कहूँगी हरित हरियाली प्रदेश उत्तराखंड, एक बार जो कहीं अगर आपको लगता है कि इस बार इतनी अधिक भीषण गर्मी अगर हुई है तो हम उस, क्योंकि उत्तराखंड ही ऐसा है कि जो पूरे देश को, पूरे विश्व ये को- इनिशिएटिव परिषद ले रहा है, परिषद ले रहा है। परिषद ले रहा है, परिषद ने ही इसको, क्योंकि हमने पहले ही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें लिखा है, पत्र लिखा है कि हम इसको बृहद तरीके से मनाने जा रहे हैं। हमारे पूरे जितने संस्थान हैं, विभिन्न संस्थान हैं जो अपने द्वारा विभिन्न कई बार काम करते हैं, लेकिन इस बार हरेला महापर्व पर एक ही छतरी के नीचे संस्कृति साहित्य कला परिषद के इसके तत्वावधान में जहाँ जहाँ वो वृक्षारोपण करेंगे हम उनका सहयोग करेंगे और वो भी हमारे साथ सहयोगी की भूमिका निभाए, हम भी, क्योंकि जन सहभागिता के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 16 तारीख को यहीं पर पहले से तो इसका हम जो फलदार जो वृक्ष हैं उनका भी और छायादार वृक्षों का भी वितरण करेंगे और साथ में हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमें एक वन विभाग जो है एक निश्चित जो भूमि जहाँ पे बताएगा कि वहाँ पे आप वृक्षारोपण करें, वहाँ पर हम सारे के सब इकट्ठे होकर उसमें वृक्ष रोपित करेंगे। साथ में ये भी ज़रूरी है कि हम उसको, क्योंकि मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी का तो एक पेड़ माँ के नाम, मैंने इसमें नारा दिया है एक पेड़ माँ और शिशु के नाम, क्योंकि जब उसमें वात्सल्य भाव होता है, जब एक बच्चा होता है तो माँ उसको वात्सल्य भाव से उसको पालती पोसती है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो हमारा जो शिशु रूपी जो पौधा है